हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम हुआ था लेवल 235 के लिए। उसके आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। आप सभी ने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। ठीक है, देन उसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स के बेसिस पे थी, आप सभी ने देख लिया होगा उससे पहले, आंसर के आने से पहले, कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। तो इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि कैटेगरी वाइज आपको कितना स्कोर आपके पास सेफ स्कोर है कि आपको एक टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, कट ऑफ से रिलेटेड आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी बहुत सारे चैनलों से, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जानकारी के अलावा मैं कुछ और बात करने वाला हूँ कि आपका क्या सेफ स्कोर रह सकता है और क्या आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए कितना मार्क्स आ रहा है तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी चीज़ें एक एक करके ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ कि 8 टाइम्स। जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट किस किस पोस्ट के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, अलग अलग लेवल वाइज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो इन सभी के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है, उन सभी के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो उस पर्टिकुलर वैकेंसी के हिसाब से 8 टाइम्स बुलाए जाएंगे। ठीक है, 8 गुना कैंडिडेट आपके पास बुलाए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। ये बात क्लियर है। तो 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तो आपके पास ऑब्वियस से जो कट ऑफ जाने वाला है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए, वो बहुत कम जाने वाला है। ये बात तो क्लियर है। और जिन पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आपके पास केवल CBT 2 के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, तो उनके लिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। तो जो CBT 2 के लिए जो अभी जो कट ऑफ निकलने वाला टाइपिंग टेस्ट के लिए, उसमें अप्रॉक्स 10 मार्क्स ऐड करने के बाद में आप उसका कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आपके पास टाइपिंग टेस्ट नहीं है उसका कट ऑफ इतना जाएगा। जैसे कि लेवल 3 के लिए मैं बात करूं तो लेवल 3 के लिए जो लेवल 2 का जो कट ऑफ जाएगा उसमें अप्रॉक्स 10 मार्क्स आप ऐड कर लो, तो उतना यदि आपका मार्क्स आ रहा है तो आप अपने को आपको सेफ समझ सकते हो कि लेवल 3 से आपको एक कोई पर्टिकुलर पोस्ट मिल सकती है। ये बात थोड़ी सी चीज़ समझने की है, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसके बाद में जो लेवल बाकी के अलग अलग लेवल हैं, उसमें जो अलग अलग पोस्ट हैं जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट है, उनके लिए ऑब्वियस से आपके पास कट ऑफ है वो कम जाने वाला है। तो ऐसे ही मैं बात करूँ लेवल 6 के लिए जो कट ऑफ गया था, सेम एज इट इज़ कुछ ही कट ऑफ रहने वाला है आपके लिए पास सभी जोन के लिए। और आपके पास क्योंकि कैंडिडेट वही है, कैंडिडेट में कोई चेंजेस है नहीं आपके पास, और एग्ज़ाम का जो लेवल था वो भी अप्रॉक्स सबका सेम ही रहा है। लेवल 6 के अराउंड ही से लेवल 5 हो गया, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। ठीक है, लेकिन बाकी का लेवल का जो मैथ का पैटर्न रहा, GK का पैटर्न रहा और रीजनिंग का, सभी का लगभग सेम सा रहा है। तो ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे नहीं। तो जो कट ऑफ है उससे आपका जो लेवल 6 का जो कट ऑफ निकला था उससे बहुत अच्छे से आप आइडिया ले सकते हो यहाँ पे कि कितना कट ऑफ आपके पास टाइपिंग टेस्ट के लिए रहने वाला है। क्योंकि इस कट ऑफ के बेसिस पर ही आपके पास यहाँ पे भी 8 गुना आपके पास कैंडिडेट लिए थे, 8 टाइम्स यहाँ पे भी कैंडिडेट आपके पास बुलाए गए हैं साइको टेस्ट के लिए। ये जो लेवल 6 का जो कट ऑफ निकला है इसमें भी 8 टाइम्स आपके पास स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये 8 टाइम्स का कट ऑफ है। अब इसमें यदि हम कुछ मार्क्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 10 मार्क्स, देन उसके बाद में आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो आपके पास अगले लेवल के लिए कट ऑफ रहने वाला है। अब ये तो बात करते हैं लेवल 6 के बेसिस पे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो और जिन भी कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पे समझ पा रहे हो कि इतने के आसपास हैं, ठीक है, अपने जोन में आप लेवल 6 कट ऑफ देख सकते हो, उसके आसपास यदि आपके मार्क्स हैं तो आपको फर्दर प्रोसेस के लिए रेडी रहना है, आपको तैयारी स्टार्ट कर देना। ठीक है, और दूसरी चीज़, ज़्यादा कट ऑफ की वीडियोज़ में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी प्रेडिक्ट करके आपको बताने वाला है नहीं यहाँ पर। सभी आपके पास वही इर्द गिर्द आप बता सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। अभी जो कैंडिडेट रहेंगे लेवल 6 का पहले रिक्रूट कंप्लीट होगा, देन उसके बाद 5 का होगा और उसके बाद में 4 का होगा, 3 का होगा और फिर उसके बाद में 2 का होगा। तो इस तरीके से कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होते जाएंगे। तो कट ऑफ ऑब्वियस है 2 और 3 का ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएगा। और तो इस हिसाब से चीज़ें बिल्कुल अलग चलने वाली है। तो इसका आप बिल्कुल उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है कि कट ऑफ की वीडियो ही आप रात भर देखते रहें, दिन भर देखते रहें, तो ऐसा नहीं करना है। 1-2 वीडियो देखो, उससे अपना एक आइडिया क्लियर करो, देन उसके बाद में अगला जो भी प्रोसेस है आपके पास उसके लिए आपको लग जाना है इसमें। बात समझ में आ रही होगी आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ये हो गया टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 8 टाइम्स हो गया। ये पोस्ट है जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट है, ये आपके पास लेवल 6 का कट ऑफ हो गया। क्लियर। तो इस बार का मैं थोड़ा सा सेफ स्कोर आपको फिर भी बता देता हूँ।
देन उसके बाद में आप अपना जो फर्दर प्रोसेस है टाइपिंग के लिए, उसके लिए आप रेडी हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। आई होप मैं इतना उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि आप टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो एक बार मैं आपको सेफ स्कोर बता देता हूँ। यूआर कैटेगरी के लिए यदि आपके पास 70 मार्क्स आ रहा है और ओबीसी के लिए आपके पास 66 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के लिए 64, एससी कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स और एसटी कैटेगरी के लिए आपके पास 58। तो यदि आपके पास इतना स्कोर आ रहा है, अभी आपने आंसर की चेक कर लिया होगा, लेवल 235 का इतना स्कोर यदि आपका आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। तो आपका चांसेस हैं बहुत ज़्यादा आपके पास टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट के लिए तो फिर आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस है। तो ये था एक आइडिया दिया है मैंने आपको इतने मार्क्स का। बाकी तो चीज़ें आपको पता ही है किस हिसाब से चलनी है, ऑन द बेसिस ऑफ द वैकेंसी और आपके पास किस हिसाब से आपके पास प्रोसेस होती है। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। टाइपिंग के लिए आपको रेडी रहना है, और क्योंकि ज़्यादा समय मिलने वाला है नहीं, क्योंकि सभी प्रोसेस आपको पता है कि कितना फास्ट हो रहा है। आंसर की भी अभी हाल ही में रिलीज़ हो गया है, कुछ ही दिन आपके पास एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये थोड़ा सा एक सेफ स्कोर मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है, तो इससे आप आइडिया ले सकते हो। देन उसके बाद में और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हो आप कि कितना आपका स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप मैं समझता हूँ कि इसके बाद में आप अपना जो भी फर्दर प्रोसेस है उसके लिए आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।